इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की है, उस तिरंगे को दिल से लगाए रखना। ये लाइन मेरे नहीं है, ये लाइन लिखी हुई है बैटल ऑफ लोंगेवाला साइट पे, जो कि राजस्थान में है, और इंडियन आर्मी ने ये लाइन लिख के वहां पर रखी हुई है, जिसपे बॉर्डर वन बेस। और आज लेफ्टिस्ट और बॉलीवुड हेटर्स के दिलों और कहां कहां पर आग लगाने आ गई है बॉर्डर टू। हाँ, अनुराग सिंह डायरेक्टेड बॉर्डर टू आज मैंने थिएटर्स में देख ली है। 3 घंटे 11 मिनट की मूवी कैसी है, क्या चीज आपको देखने को मिलेगी, आइए बात करते हैं। नमस्कार, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़, जय भारत। आज मैं जिस मूवी को देखकर आ रहा हूँ बॉर्डर टू, ये जेपी दत्ता के पन्नों पे लिखी अनुराग सिंह की कहानी है। इस बात को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि इसके प्रोड्यूसर के लाइन में जेपी दत्ता सर हैं, और इसके जो डायरेक्टर है वो अनुराग सिंह है, जिनका काम हम केसरी में देख चुके हैं, और वो केसरी वाला सिग्नेचर डायरेक्शन इसमें हमको देखने को मिलेगा। इस बात की मैं आपको पूरी गारंटी देता हूँ। अदर देन इस मूवी की स्टोरी सबको पता है कि इस मूवी की स्टोरी 1971 के वॉर के ऊपर बेस्ड है, जब इंडिया ने पाकिस्तान को पछाड़ा था। अब कैसे पछाड़ा था, क्यों पछाड़ा था, वो मूवी देखने जाएंगे तो ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए मूवी की स्टोरी या फिर किसी और चीज पे बात नहीं करूंगा, बस इस मूवी के एलिमेंट्स पे बात करूंगा, और आपको बताऊंगा कि इस मूवी के एलिमेंट्स कहाँ तक अपीलिंग है या नहीं है। तो सबसे पहले बात कर ले मूवी की स्क्रीन प्ले की। तो स्क्रीन प्ले फास्ट फेसिंग है, और स्क्रीन प्ले के फर्स्ट हाफ में, यानी कि मूवी के फर्स्ट हाफ में हमको इनिशिएट करते हुए दिखाया जाता है 1971 के वॉर को, और उसके बाद कैरेक्टर इंट्रोडक्शन पे चले जाता है, जहां पे थोड़ा सा कॉमिक पार्ट भी रखा गया है। लेकिन वो कॉमिक पार्ट आपको ऐसा लगेगा क्यों रखा गया है, बट ये कॉमिक पार्ट मूवी के इमोशंस को बराबर जोड़ता है। और मुझे भी लगा था यार क्यों ये कॉमेडी कर रहे हैं, पर अच्छी है कॉमेडी, मजेदार है, और वो जो कॉमिक पार्ट है वो मूवी के इमोशन से बराबर जुड़ी हुई। अब इस मूवी का जो सेकंड हाफ है वो सिर्फ और सिर्फ वॉर के ऊपर बेस्ड है। मतलब इसमें पूरा वॉर का जो सीक्वेंस है, जो इंडिया पाकिस्तान वॉर है, और उसमें कोई कैरेक्टर शहीद हो जाते हैं, उसके ऊपर फोकस्ड है, और उस चीज को बराबर दिखाया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा बॉर्डर पार्ट वन का भी हल्का सा रिफरेंस भी है। अब इस मूवी के म्यूजिक की बात कर ले तो मूवी का म्यूजिक टॉप नॉच है, नो डाउट। हमने संदेश से आते हैं सुन लिया, हमने जाते हैं लम्हे सुन लिया, पर इसका एक और सॉन्ग है प्यारी लगे, जो कि विशाल मिश्रा जी की आवाज में है, और बेसिकली वो वरुण धवन और उनके जो सामने में फीमेल एक्ट्रेस है उनके ऊपर फिल्माया गया है। बड़ा अच्छा लगता है वो सॉन्ग मुझे बहुत अच्छा लगा। अदर देन डायलॉग्स भी कैची हैं, और इसके डायलॉग भी याद रह जाएंगे भाई। इसमें डायलॉग एक बहुत जोरदार लगा है मुझे, कि 1,000 को मारोगे तो पूरा हिंदुस्तान आ जाएगा। कमाल था वो डायलॉग। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस मूवी का कास्ट, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो मूवी का जो कास्ट है, जिसमें सन्नी पाजी, नो डाउट ही डिफाइंस व्हाई ही इज ओनली मेड फॉर इंडियन आर्मी मूवीज। मतलब इंडियन आर्मी बेस्ड मूवी अगर कोई होगी तो उसके लिए सन्नी पाजी क्यों बने हैं, सन्नी पाजी ने बहुत अच्छे से अपने कैरेक्टर को निभाते हुए बता दिया है। उसके बाद आहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ की हम बात कर ले तो उन भी अपने रोल को बराबर प्ले कर रहे हैं, जहां दिलजीत दोसांझ बनकर ही अपना रोल निभा रहे हैं, लेकिन ठीक है, वो सेटिस्फाइंग लगता है और देखने को अच्छा भी लगता है। वही आहान शेट्टी अभी नए नए हैं तो उनको थोड़ा और सीखने की जरूरत है, बट ही डिड वेल। अब उसकी बात कर ले जिसको पूरे इंटरनेट पे ट्रोल किया जा रहा है, तो माय डियर ट्रोलर्स, ये वरुण धवन तुम्हारा वो जुड़वा स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाला वरुण धवन नहीं है ना, ये वरुण धवन है अक्टूबर और बदलापुर वाला, समझे ना। समझदार को इशारा काफी। तो अदर देन दिस कैरेक्टर, जिसमें मोना सिंह का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, अच्छा लगता है उनका रोल, और बराबर उन्होंने निभाया है, कहीं भी बुरा नहीं लगता है। अब मैं जिस थिएटर में गया था वहां थोड़ी भीड़ कम थी। मैं इस बात को समझता हूँ कि इस मूवी के लिए या किसी भी मूवी के लिए टाइम निकालना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, बट ठीक है, इस मूवी को धीरे धीरे ग्रो मिलेगा, अच्छी चल जाएगी मूवी, मुझे ऐसा एक्सपेक्टेशन है इसके साथ। साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ उस मूवी के बारे में। इसमें एक सॉन्ग है मिट्टी के बेटे, जो आखिरी में चलेगा। इसके लिए मेरी तरफ से स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है भाई मेरे, उठना मत ना, बैठे रहना, चुपचाप इस गाने को देखना, वो फील लेना, वो इमोशन को लेना, और चुपचाप थिएटर को छोड़ना। क्योंकि ये मूवी जहां वॉर सीक्वेंस को बहुत अच्छे से दिखाती है, वहां पे जो इमोशन होता है, जैसे आपको मैं स्पष्ट और छोटे भाषा में बता दूं कि उस समय तो ना ही इंटरनेट था ना ही मोबाइल था, लेकिन एक घर में जहां कोई जवान देश के लिए लड़ने जाता था, उसका एक ही टाइम में जहां चिट्ठी भी आती थी, तो हो सकता था उसी समय उसकी शहीद होने की भी न्यूज उस समय उसको घर वालों को मिले। ऐसा मूवी में बहुत अच्छे से पोर्ट्रे करके दिखाया गया है। अदर देन दिस, इतना सब बताने के बाद और कुछ भी इस मूवी के बारे में रिव्यू करना है बताने की मुझे तो और जरूरत नहीं लग रही है, क्योंकि हाँ हाँ, हो सकता है, मेरे पर्सनल ओपिनियन है, मैं थोड़े से शहीदों को लेकर जो मूवी बनती है या फिर आर्मी को लेकर मूवी बनती है उसके लिए सेंटी जरूर होता हूँ, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा दिमाग को खोल के और थोड़ा सा इमोशन के रोलर कोस्टर को दबा के मूवी देख रहा था, बट फिर भी इस मूवी ने ऐसा काम किया है
कि मेरे भी आंसू छूट गए थे। मैं जस्ट मूवी देख कर आ रहा हूँ और रिव्यू बना रहा हूँ। मेरी आंखें भी सूज गई है क्योंकि मेरे भी आंख से आंसू निकल गए थे। ऐसे सीन इस मूवी में दिखाए गए। अब आपको तो समझ में आ गया मूवी आपको देखने जाना चाहिए या नहीं। अब किसको नहीं देखने जाना चाहिए वो मैं बता देता हूँ। जिसके पास इमोशन ना हो वो देखने मत जाए मूवी। जो लेफ्टिस्ट विचार का है वो देखने जाए मत मूवी। जिसके पास आस्था ना हो वो मत देखने जाए मूवी। और जिसको इंडियन आर्मी यार हमारे देश के जवानों से कोई मतलब ना हो वो देखने मत जाए मूवी भाई। आपकी कोई जरूरत नहीं है इस मूवी को। जिसको जरूरत है उसको अच्छे से पता है इस मूवी देखने जाना चाहिए या नहीं। इसीलिए ऐसी मूवी रिव्यूज मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उसके साथ। अगर कोई इंडियन आर्मी पर्सन है जो मूवी देखने जाना चाहता है तो उस तक ये वीडियो पहुंचाइए। इस नॉस्टैल्जिक वाइब वाली मूवी को मैं कोई रेटिंग नहीं दे पाऊंगा भाई, क्योंकि रेटिंग देना मतलब इंडियन आर्मी या फिर शहीद हुए जवानों को डिसरेस्पेक्ट है। तो कोई रेटिंग नहीं, बस ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही रिव्यूज आपके लेके आते रहूंगा। इसके बाद बहुत सारे और कॉन्सेप्ट भी हम बात करेंगे। तो तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और मेरे साथ नारा लगाइएगा इस वीडियो के साथ साथ, भारत माता की जय। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।